चलिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं होमवर्क सीरीज जो भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन है। पहला चैप्टर है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन और इससे ऑब्जेक्टिव के थ्रू आपको हम पूरा कवर करा देंगे। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि वास्को डिगामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के किस स्थान पर उतरा। अगर हम बात करेंगे भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग खोज किसने की थी, तो वास्को डिगामा ने की थी। अगर हम बात करेंगे कि वास्को डिगामा कहाँ के रहने वाले हैं, तो पुर्तगाली के रहने वाले हैं। अगर हम बात करेंगे कि वास्को डिगामा जब समुद्री मार्ग खोज के लिए सहयोग किसने किया था भारत आने में, तो अब्दुल मजीद ने किया था। अगर हम बात करेंगे, ठीक है, कि जिस समय वो केरल के कालीकट पे आए थे तो उस समय वहाँ के शासक का नाम क्या था, जमोरिन था। क्या था, तो जमोरिन था। अगर बात करें 1505 ईस्वी में फ्रांसीसी द अल्मोरा ने भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आया था। ठीक है, अल्मोरा जो था वो 1505 ईस्वी में वायसराय बन के भारत आया था। ठीक है, अगर हम बात करें 1509 ईस्वी में, अगर हम बात करें 1509 ईस्वी की अगर बात करें, ठीक है, तो अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली वायसराय बन के आए थे। और 1510 ईस्वी में, ठीक है, बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदि शाह से गोवा छीन लिए। क्या किया, गोवा छीन लिए। ठीक है, मतलब गोवा जीत लिए, छीन लिए। ठीक है, अगर हम बात करें पुर्तगाली का व्यापारिक कोठी कहाँ थी, प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खुली थी, तो कोची में खुली थी। कहाँ खुली थी, कोची में। और पुर्तगाली ने अपनी बस्ती का नाम क्या रखा, संत थोने रखे थे। अगर हम बात करें पुर्तगाली के बाद डच कौन आए थे, तो डच आए थे। पुर्तगाली के बाद कौन आए थे, तो डच आए थे। अगर हम बात करेंगे कि प्रथम डच यात्री कब आए थे, तो 1596 ईस्वी में। ठीक है, क्या उसका नाम क्या था, तो कॉर्नलियस हाउसमैन था। ठीक है, जो भारत के सुमित्रा के जगह पे आए थे। ठीक है, भारत के सुमित्रा के जगह पे आए थे। अगर हम बात करेंगे तो 1605 ईस्वी में, ठीक है, इन्होंने मसूलिम पट्टू पर व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। और दूसरा कहाँ स्थापित की थी, तो पुलिकट में स्थापित की थी। अगर हम बात करेंगे 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ था, जो अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था। ठीक है, अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था। अगर हम बात करेंगे, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की अधिकार पत्र प्रदान की। ठीक है, जिसमें 217 साझेदार थे, जिसमें से पहला गवर्नर का नाम क्या था, तो टॉमस स्मिथ थे। क्या था, टॉमस स्मिथ था। ठीक है, अब मुगल दरबार में जाने वाले प्रथम अंग्रेज का नाम क्या था, तो कैप्टन हॉकिंस था। ठीक है, यह किसका राजदूत था, तो जेम्स प्रथम के राजदूत था। किसका राजदूत था, तो जेम्स प्रथम के राजदूत थे। अगर हम बात करेंगे भारत आने वाले पहला अंग्रेजी जहाज़ का नाम क्या था, तो रेड हॉकिंस था। ठीक है, रेड हॉकिंस था। अगर हम बात करेंगे अंग्रेज ने पहला व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी, तो मसूलिम पट्टम में स्थापित की थी। अगर हम बात करेंगे 1661 ईस्वी में, ठीक है, विवाह हुआ था कैथरीन और चार्ल्स द्वितीय के साथ। कैथरीन पुर्तगाली के राजकुमारी थी। ठीक है, और चार्ल्स द्वितीय ब्रिटिश का राजकुमार था। ठीक है, इन्होंने जब शादी हुआ तो कैथरीन ने 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय को बम्बई और 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, मुंबई दे दिया। ठीक है, किनको, तो चार्ल्स द्वितीय को दे दिया था। ठीक है, इन्हें 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर लगा दिया था। इन्होंने बम्बई की स्थापना अगर बात करेंगे तो किसने की थी, गोराल्ड ओगियर ने की थी। अगर बात करेंगे कि बम्बई की स्थापना किसने की थी, तो गोराल्ड ओरियर ने की थी। अगर हम बात करेंगे बम्बई की स्थापना किसने की थी, तो गोराल्ड ओरियर ने की थी। अगर हम बात करेंगे बंगाल के शासक शाहजूआ ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में व्यापारिक छूट अनुमति दी, जिसे अनुमति का निशान कहते हैं। अगर हम बात करेंगे बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट अनुमति दी और इस अनुमति को, ठीक है, निशान कहते हैं। किसने दी थी, तो शाह शुजा ने दी थी। आइए, हमारे यहाँ व्यापारिक छूट आपके लिए फ्री है, किसने कहा था, तो शाह शुजा ने की थी। ठीक किए थे। ठीक है, और 1698 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गाँव 1698 ईस्वी में अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानदी, कालीकट और गोविंदपुर को, ठीक है, यहाँ पर इसने क्या किया, तो फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। ठीक है, यही तीनों मिलाकर इन्होंने कोलकाता बनाया। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि वहाँ का प्रेसिडेंट कौन बनाया था, तो बात करेंगे तो चार्ल्स आयर को वहाँ का प्रथम प्रेसिडेंट बनाया था। अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इसका नींव कौन रखा था, तो जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। ठीक है, इसका नींव किसने की थी, तो जॉर्ज चारनॉक ने की थी। अगर हम बात करेंगे
प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे तो 1746 ईस्वी में 1746 से लेके 1748 ईस्वी में कर्नाटक युद्ध हुआ था, जो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। अगर बात करेंगे हम, ठीक है, कि किस संधि का तहत इसको समाप्त किया गया था, तो एला सपाल की संधि तहत। अगर हम बात करेंगे इस किस संधि के तहत समाप्त किया गया था, तो एला सपाल की संधि तहत समाप्त किया गया था। अगर हम बात करें द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो 1749 से लेकर 1754 के बीच में हुआ था। अगर हम बात करेंगे कि फ्रांसीसी उस समय गवर्नर कौन थे, ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे, तो डुप्ले थे, और ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, तो थॉमस सॉर्डन थे। ये दोनों के बीच युद्ध हुआ। अगर हम बात करें इसकी समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी, तो पंडुचेरी की संधि के तहत समाप्त की गई थी। पहला किसके संधि के तहत, तो एला सापल की संधि के तहत, और दूसरा पंडुचेरी के तहत हुई थी, ठीक है, दोनों फ्रांसीसी के बीच हुआ था, ठीक है। अगर बात करेंगे, ठीक है, तीसरा कर्नाटक युद्ध, जो, ठीक है, 1756 और 1763 के बीच हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करेंगे किस संधि के तहत इसे समाप्त किया गया था, तो पेरिस की संधि के तहत समाप्त किया गया था। देखिए, पहला संधि समाप्त किया गया था वो किस संधि तहत, तो एला संधि तहत। दूसरा किया गया था किसी संधि के तहत, तो किस संधि तहत किया गया था, तो पंडिचेरी संधि तहत। और तीसरा बात करेंगे तो किस संधि तहत किया गया था, तो पेरिस की संधि तहत किया गया था। अगर हम बात करेंगे तो वाडीवांस का युद्ध कब हुआ था, तो 22 जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। किन के बीच हुआ था, अंग्रेजी सेना आयरकुट के बीच और फ्रांसीसी के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई और अंग्रेज सेना की जीत हुई, ठीक है। और बात करेंगे 1761 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पंडुचेरी को फ्रांसीसी छीन लिया, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। अगर हम बात करें वास्को डी गामा कहाँ आया था, तो कहाँ आया था बताइए, तो केरल के कालीकट पे आया था। दूसरा, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किससे माना जाता था, अब आपको बताया था ना, इसका आंसर क्या होगा, बी अल्बुर्को, ठीक है। नेक्स्ट है, पुर्तगाली ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी थी, तो बोली तो कहाँ स्थापित की गई थी, तो कालीकट में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति किसने अपनाई थी। अगर हम बात करें 4 का, तो इसका आंसर क्या होगा, अल्मेरा, डी अल्मेरा ने की थी। नेक्स्ट है कि 1602 ईस्वी में किस यूरोपीय देश की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। अगर हम बात करें 5 का, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो नीदरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री 1613 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी, तो इसका सही आंसर होगा बी, सूरत में की थी। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का दूत बनकर कौन आया था। अगर हम बात करें 7 का, तो इसका आंसर क्या होगा, सर थॉमस रॉ, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस शासन काल में हुई थी। अगर इसका आंसर क्या होगा, तो लुई 14वां होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी, तो इसका आंसर क्या होगा, तो मसूलीपट्टनम में की थी। नेक्स्ट है, बात करेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है, आपको बता दिया था ना प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो किन के बीच हुआ था, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 11, डच ने भारत में अपनी मुख्य मुद्रा के रूप में किस सिक्के का प्रयोग किया, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पगोडा, ठीक है, पगोडा। तो